दुआ कर ली आपने, दिल में कर ली, अल्लाह ताला से दुआ कर ली कि मैं भी गाऊं। अब दुआ के बाद जो आपके हिस्से का काम था, हाँ। जो प्रैक्टिकल आपने करना था, वो कब शुरू किया? वो पहला दिन कौन सा था जब आपने फैसला किया, और किसको सबसे पहले कहा कि मैं गाना? वालिद और मेरी फूफियाँ जो मैडम नूरजहां के से भी उनके वो जो ईदन बाई हैं, ईदन मतलब मैडम जो नूरजहां उनकी थी, सिस्टर वो मेरे पास घर आती रहती थी, बहुत प्यार करती दोस्ती थी? डोर टू डोर था ना वहाँ पे? नहीं, दोस्ती, रिश्तेदारी भी, दोस्ती भी थी, सहेलियां। वो बड़ा प्यार करती थी मेरे से। मैंने बोला पप्पू मैंने गाना है, कहती है गाओ, क्यों नहीं, अच्छा है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, लेकिन मेरी बहन ने मुझे नहीं आगे आने दिया और तुम्हें कैसे आने देगी? ये ईदन कह रही हैं? ये मेरी फुप्पो ने बोला। अच्छा, फुप्पो ने, ओके। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दुआ करें। इमाम बारगाह बनाया था उन्होंने, उधर हमारे आमने सामने हमारा गेट था, फुप्पो ईदन का, और सामने हमारा था। बस उसने भी दुआ की। मैं स्कूल जाती थी उस वक़्त, स्कूल से वापस आई तो मैं गाने सुनती थी, ऐसे गुनगुनाती थी, तो फुप्पो ने बोला माशाल्लाह आवाज़ तो तेरा ठीक है। तो मैं कहा फुप्पो दुआ करें मैं गाऊं, मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं गाऊं, मैं भी गाऊं। तो उसने दुआ दे दी, और मैंने अल्लाह ताला से भी दुआ मांगी कि मेरे मेरे दिल चाहता कि मैं भी उन जैसी, फुप्पो जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह ताला गले में बरकत डाल दे। फुप्पो ने दुआ भी दी और डराया भी। जाहिर है वो भी गाती थी। अच्छा, फुप्पो गाती थी? हाँ, दूसरी वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की जो सिस्टर थी, हाँ, वो गाती थी? बड़ी थी ना वो। अच्छा, हाँ, लेकिन फुप्पो नूरजहां है तो सही सी जलाली। वो तो ऐसी जलाली उन जैसा तो कौन हो सकता है? पहले तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया से शुरू किया था ना। मैं दूसरे जलाल की बात कर रहा हूँ। वो तो फुप्पो ने कहा कि उन्हें मैंने नहीं गान देता। वो जलाली बहुत, आगे मैं उनकी जलालत की बात भी बताऊंगी। माशाल्लाह, डरते तो सारे थे लेकिन प्यार भी बहुत करती थी बहुत, अपने बहन भाइयों से और अपने बच्चों से। जब आप स्कूल जा रही थी और जब ये पप्पो से आपकी बातचीत हो रही थी और आपने फैसला कर लिया और दुआएं शुरू हो गई, हाँ जी बिल्कुल, और इरादा कर लिया, कर लिया। उस वक्त मलका तरन्नुम नूरजहां लाहौर शिफ्ट हो चुकी थी? नहीं, उस वक्त आती जाती थी, आती जाती रहती थी। लेकिन लाहौर भी, लाहौर में थी पढ़ाओ, क्योंकि काम तो इधर हो रहा था। जाहिर है लाहौर में ही थी। अच्छा, हम भी जाते थे, आते जाते थे, मेरा वालिद साथ होता था, और हम घर जाते थे। 9वीं मुहर्रम की और मेरी फूफो की न्याज मशहूर थी उनके घर की, उस वक़्त भी जाते थे, उससे पहले भी जाते थे। तो बस आना जाना शुरू हुआ। मिर्ज़ा जट जब बनी थी तो इजाज़, उनके इजाज़ साहब और मैडम जी दोनों घर आए। मैं देख के खुश हुई कि मैं इनके गाने गाती हूँ और हीरो भी आ गया साथ, और मेरी फूफो भी है। मैं बहुत खुश हुई। उस वक़्त मुझे देखती, कहती मेरे वालिद को कहती जवानी तो जवानी होती है। मैं ऐसी गोपली जी होती थी, तो मुझे मेरे वालिद कहती लाला बसिया ए ज़रा मन दे दे। अच्छा, मुझे कहता, मेरे वालिद ने बोला ये आपकी है, कहाँ जाना है इसने, आपके पास ही है। वो बात होते होते होगी। उसके बाद इजाज़ साहब की फ़िल्म आई। मैं कहा माशाल्लाह आप मिर्ज़ा जट में हीरो आए ना, बहुत अच्छे हैं। मुझे खुशी हुई वो उसके इजाज़ को मिलके। बस ऐसे ही आना जाना लगा रहता था। बस आपको क्या बताएं, आप वो वक्त ही नहीं रहा कि रिश्तेदार मिलें, रिश्तेदारों से मिले, अब नहीं वक्त रहा आपके पास? हाँ, मेरे पास नहीं, सभी रिश्तों के पास ही अपने अपने। आजकल ऐसा ही है, अब लाइफ बहुत बिजी हो गई है, इतनी हो गई ना, स्ट्रगल वाली लाइफ, तो नहीं टाइम मिलता। जब सुनती हैं आप मैडम के गाने, अपना गाना तो आपने किया ही, तो एक दफा होता है कि यार मेरी माँ इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, ऐसे ही दुनिया सुनती है अजरा जहां को, ऐसी है।